अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पहला लेक्चर जो है डिलीवर कर रही हूँ, जिसमें हम टाइटल देखते हैं। टाइटल है जी प्रोटेक्शन स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इंटेगुमेंट क्या होती है। इंटेगुमेंट पूरा एक सिस्टम के तौर पर बिहेव करती है एनिमल्स के अंदर, और एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव बॉडी की कवरिंग होती है जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो इंटेगुमेंट होती है वो कई लेयर्स पर मुश्तमिल होती है और उसे स्किन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने आज दो डेफिनेशन देख ली कि इंटेगुमेंट क्या है और स्किन क्या है। अब हमारा मेन जो टेक्स्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। इंटेगुमेंट इज़ द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन एनिमल। ये प्रोटेक्ट करती है केमिकल इंजरी से, यानी केमिकल जिस्म के आर पार ना हो, कम से कम नुकसान पहुँचे, पेनिट्रेट ना करें। मैकेनिकल इंजरी से माइक्रोब्स को डायरेक्ट हमारे जिस्म के अंदर अटैक करने से रोकती है। इसके अलावा जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक जो शेप है उसमें ये हेल्प आउट करती है, ऑर्गेनिज्म को कवर करके रखती है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। रेगुलेशन में मदद देती है, क्योंकि इंटेगुमेंट जो है उसकी आगे से स्किन एक किस्म है, तो स्किन जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। रेगुलेशन में मदद देती है। इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना जो है वो बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट निकलता है। विटामिन डी जो है उसको सूरज की रोशनी जो आपके जिस्म में पेनिट्रेट करती हैं उसको जो है वो मदद देता है कि वो विटामिन डी हमारे जिस्म में बना सके। इसके अलावा इसमें बहुत सारी किस्मों के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि हमें कई तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। अब हमने देखने के इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में कैसे हैं। सम सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ हैव ओनली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एन एक्सटर्नल कवरिंग। एक्सटर्नल कवरिंग के तौर पर बास जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली आइडेंटिकल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हायर ऑर्गेनिजम्स के जैसी है। प्रोटोजोआ में आप देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सरफेस एरिया को एनहेंस करती है, क्योंकि एक ही सेल होता है तो उसके बाहर ये पाई जाती है। और इसको जो सरफेस एरिया उसको इन रिलेशन टू हम बॉडी वॉल्यूम देखते हैं, जिसको मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ कि सरफेस एरिया जो है और वॉल्यूम, जिस्म का हुजम कैसा है और सरफेस एरिया जो अवेलेबल है वो कैसा है, ताकि जितनी भी चीज़ों को बॉडी के अंदर एंटर होना है, आर पार जाना है, तो उसको देखा जा सके। तो इसी की मदद से डिफ्यूजन भी होती है, यानी कुछ चीज़ें जो बाहर ज़्यादा होती हैं वो सेल के अंदर आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो सेल के अंदर ज़्यादा होती हैं वो बाहर जा सकती हैं। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है काम। कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं जैसे कि पैरामीशियम है, इनके अंदर एक थिक प्रोटेक्टिव कोट बनता है, प्रोटीन उसमें बहुत सारी होती हैं जिसको पेलिकल कहते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बिल्कुल बाहर पाया जाता है। सब में पेलिकल नहीं होती, कुछ में पेलिकल होती है। तो पेलिकल जो है ये एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए होती है, थोड़ी रिजिड सी, सेमी रिजिड यानी थोड़ी सी सख्त होती है। इसमें तनाव और कैफियत होती है। और क्योंकि छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें लोकोमोटरी कोई ना कोई ऑर्गन होता है, या तो फ्लैजेलम है या तो सीलिया है, तो इसमें फ्लैजेलम या सीलिया जो हमें इम्बेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। So most multicellular invertebrates have an integument consisting of a single layer of columnar epithelial cells. This outer layer is called as epidermis. ज़्यादातर जो organisms हैं उनकी इंटेगुमेंट में आप कोलमनर सेल्स देखते हैं। कोलमनर सेल्स उनको कहते हैं जो कॉलम की तरह लंबे होंगे, ज़्यादा चौड़े होंगे कम। यहाँ पर म्यूकस बनाने वाले ग्लैंड भी होते हैं। म्यूकस एक थिक जो है वो सिक्रीशन होती है, जेली के जैसी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटेगुमेंट के बाहर जो है वो छोटे छोटे बारीक बालनुमा साख्ते हैं, सीलिया। ये तादाद में ज़्यादा होते हैं और लंबाई में थोड़े कम होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लैजेला। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सीलिया पाए जाते हैं उनको सीलिएट्स कहते हैं, और सीलिया बीटिंग मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से जानदार जो है वो मूव कर सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, और बेस के नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके ऊपर ये कोलमनर सेल्स हैं जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ की परतें, लेयर्स मौजूद होती हैं। सो मल्टीसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स में इस तरह की इंटेगुमेंट है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इंटेगुमेंट में प्रोटीन्स धसी हुई हैं और सीलिया मौजूद हैं, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी है। और कुछ में एक सेमी रिजिड सा कवर है जिसको हमने कहा कि पेलिकल उसको हम कहेंगे। सो सम इनवर्टिब्रेट्स पोजेस क्यूटिकल्स। अब क्यूटिकल्स जो है ये क्यूटिकल है उससे मिलकर बनती है। थिन होती है ये थोड़ी सी, यानी कि मोटी कम होगी, इलास्टिक ज़्यादा होगी, इसमें लचक ज़्यादा होगी,
कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये थोड़ा फ़र्क तरीके से बिहेव करेगी। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्यूटिकल थिक होती है, सपोर्ट ज़्यादा देती है, रिजिड ज़्यादा होती है। बाज़ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि आर्थ्रोपोड है, इसमें जगह जगह जॉइंट्स की कैफियत पाई जाती है, ताकि क्योंकि आप जानते हैं कि आर्थ्रोपोड जो हैं उनमें जोड़ीदार टांगें मौजूद होती हैं और उनके टांगों में पाए जाने वाले जो मसल्स हैं उन मसल्स के साथ उसकी अटैचमेंट भी ज़रूरी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो क्यूटिकल है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो कि प्रोटेक्शन दे रही होती है, वॉर्न आउट हो जाती है, फट जाती है, डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको हटाना भी ज़रूरी है। और ऑर्गेनिज्म में क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ साइज़ में भी इंक्रीज़ होना होता है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, तो नशोनुमा के अमल के लिए, ग्रोथ के अमल के लिए ज़रूरत इस बात की है कि वो क्यूटिकल को रिमूव कर दे, और क्यूटिकल को रिमूव करने के बाद ग्रो करे, साइज़ इंक्रीज़ करे, सेल्स की तादाद में उस दौरान इजाफा होगा और फिर वो जो नई क्यूटिकल है वो पैदा कर लेगा। इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पीरियोडिकली तरतीब से, तरीके से पुरानी ख़राब क्यूटिकल को रिमूव करते हैं और नई बना लेते हैं, जिसे हम मोल्टिंग और एक्डाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हाइड्रा है, इनकी जो बॉडी लेयर है वो कुछ सेल्स थिक होती है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जगह जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट सख्त होता चला जाता है और शेल थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की सूरत में बॉडी को घेर लेता है। सो द आउटर कवरिंग ऑफ पैरासिटिक फ्लूक्स एंड टेपवर्म्स इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिंक्सीशियम कॉल्ड टेग्यूमेंट। बाज़ जानदारों में इंटेग्यूमेंट जो है वो टेग्यूमेंट की फॉर्म में पाई जाती है, जो मिसाल के तौर पर पैरासिटिक फ्लूक्स हैं, टेपवर्म है और इसके अंदर सिंक्सीशियम पाया जाता है। सिंक्सीशियम कहते हैं ऐसे सेल्स की अरेंजमेंट जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मौजूद क्रॉस वाल्स नहीं होंगी और आपको वो हिस्सा लगेगा कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हालांकि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता नहीं है, बस उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती, इसलिए ऐसा लगता है कि एक ही बड़ा सेल है और उसमें जा बजा बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये हमने लिवर फ्लूक वगैरह का जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें ग्लाइकोकैलिक्स की भी कवरिंग थी, सिंक्सीशियम भी मौजूद था, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी मौजूद थी और ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग सी जो है, ये सारी मिलकर एक थिक लेयर बना देती है जिसको इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ताकि होस्ट के अंदर जब ये जिस्म में उनके रहें तो होस्ट के जिस्म में पैदा होने वाले एसिड्स, जो केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं जो कि इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे इसका बचाव हो सके। यही बात जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए शेल में भी है कि काइनोडर्म्स जो है मिसाल के तौर पर, इनमें भी जो है वो सपोर्ट और मूवमेंट किससे है, ये अपने जिस्म में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई छोटी छोटी प्लेट्स जो है वो रखते हैं, जो कि एम्बेड होती हैं इनकी इंटरनल बॉडी वॉल के अंदर, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन इनको मिलती रहती है। अब हम देखते हैं कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वर्टिब्रेट्स का कैसा है। तो हमने स्किन की तो पहले ही आपको डेफिनेशन बता दी कि ये वर्टिब्रेट्स की इंटेग्यूमेंट है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर हम देखें तो सरफेस एरियाज में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कई सारी इसकी लेयर्स हैं, बेसिकली इसकी 2 लेयर्स हैं और आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियल लेयर जो है वो टिश्यू की कहलाती है और जो है एंड इज़ 1 to several सेल्स थिक, या तो एक सेल की लेयर पर मुश्तमिल होगी या कई सारे सेल्स की लेयर पर मुश्तमिल होगी। और उसके नीचे डर्मिस होती है जो कि एपिडर्मिस के मुकाबले में थिक लेयर है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। हाइपोडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड नर्व एंडिंग सेपरेट्स द स्किन फ्रॉम द डीपर टिश्यू। इंटरनल डीपर टिश्यू से जो स्किन का बाकी का हिस्सा है उसको सेपरेट करती है हाइपोडर्मिस, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू में ग्लाइकोजन वगैरह को स्टोर किया जाता है और नर्व एंडिंग यानी न्यूरॉन की एंडिंग्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेंसरी जो काम है स्किन का वो हो जाता है। जॉलेस जो फिश हैं जिनके जबड़े नहीं हैं, उसमें लैम्प्रे और हैग फिश आते हैं, पुराने बहुत सारी मछलियाँ जिनके जबड़े नहीं थे लेकिन अब वो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जॉ नहीं है, तो इनकी स्लिपरी स्लाइमी स्किन होती है, बहुत सारे स्लाइमी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये म्यूकस के जैसी सिक्रीशन को पैदा करते हैं। म्यूकस जैसी सिक्रीशन स्लाइम जो है कलरलेस सिक्रीशन होती है, ये बॉडी को बाहर से कवर करके रखती है ताकि जितने भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं वो जिस्म के अंदर जो है अटैक ना कर सकें, आर पार ना जा सकें, और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है जो स्लाइम जो है जिस्म पर लगी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अगर आप हाथ से पकड़ना चाहें तो स्लाइम आपके हाथों पे लग जाएगी और आपको
जो है स्लिपरी सा एहसास होगा। स्किन ऑफ कार्टिलेजनस फिश, कार्टिलेजनस फिश वो फिश हैं जो कि जॉ वाली हैं और इनमें जॉ के अलावा जो स्केलेटन है वो जिस्म के अंदर पाया जाता है और वो कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज जो आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। तो इनके अंदर म्यूकस भी होते हैं, सेंसरी सेल्स भी होते हैं। इनकी जो डर्मिस होती है उनके अंदर बोन जो है वो किस तरह पाया जाता है, छोटे छोटे स्केल्स की फॉर्म में, और उन स्केल्स को कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स या डेंटिकल्स। तो ये प्रोटेक्शन जो है ये देता है। डेंटिकल जो है इनके साथ ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स हैं किसी हद तक वो भी अरेंज होती हैं। और ये जो हमारी कार्टिलेजनस फिश है इसमें जैसे शार्क है वो भी एक कार्टिलेजनस ही ऑर्गेनिज्म है, तो उसके टीथ भी जो हैं वो डेंटिकल्स और डेंटाइन के बने होते हैं और शार्क में टीथ रिप्लेस भी हो जाते हैं। तो डेंटिकल्स भी मैच्योरिटी के साथ साथ जो है जब ग्रो नहीं करते तो गिर भी सकते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। सो डेंटिकल्स प्रोजेक्ट अबाउट द सरफेस ऑफ द स्किन दे गिव एंड कार्टिलेजनस फिश आर सैंड पेपर टेक्सचर। तो ये जो कार्टिलेजनस फिश हैं इनके अंदर जो डेंटिकल्स बने होते हैं उन डेंटिकल्स का काम ये होता है कि वो स्किन से उभरे हुए होते हैं और जिसकी वजह से जो स्किन है वो स्मूथ नहीं लगती, कार्टिलेजनस फिश की इरेगुलर सी लगती है, जिसको हम कहते हैं सैंड पेपर टेक्सचर यानी रेगमाल, जिसे आपने देखा होगा कि रगड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी तरह जो है ना इसकी साख्त हो जाती है।